हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से नॉन नर्सिंग विद में। और आज की क्लास में हम लोग फिर से आपके लेके लिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जीके फॉर आरआरबी, एसजीपीजे एंड यूपीएमएस। और आप साथ में बात कर सकते हैं नॉट सेट के लिए भी, ठीक है। क्योंकि अभी यूपी सीएचओ की, बिहार सीएचओ की, यूपी सीएचओ, बिहार सीएचओ और राजस्थान सीएचओ की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी हैं, ठीक है। तो हम उनके लिए भी अब आपके लिए जल्दी ही वीडियो लेके आने वाले हैं। तो जो भी उनके अंदर नॉन नर्सिंग पार्ट रहेगा, आपको उसके लिए बिल्कुल भी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में चलते हैं हम आगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स ग्रुप। जैसे कि हम पिछले वीडियो में ब्रिक्स ग्रुप के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है, कि ब्रिक्स ग्रुप में टोटल कितनी कंट्रियाँ हैं अभी 9, ठीक है। और ये पूछा गया है, जिससे मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ब्रिक्स ग्रुप के अंदर कौन कौन सी कंट्री हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि ब्रिक्स ग्रुप में निम्न में से कौन सी कंट्री है जो ब्रिक्स ग्रुप का मेंबर नहीं है, ठीक है। फर्स्ट है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान, ठीक है। तो इसके अंदर से पाकिस्तान है जो कि मेंबर नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है। मेंबर कौन कौन है, ये बाकी की तीनों कंट्रियाँ उसके मेंबर हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हेल्ड इन, ठीक है। यानी पानीपत की फर्स्ट बैटल कब हुई थी? 1525, 1526, 1527 और 1528। तो पानीपत की पहली बैटल कब हुई थी? 1526 में। किस किस के बीच में? बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहली बैटल कब हुई थी? 1526 में। बाकी हम नेक्स्ट वीडियोज में बाकी इसकी सेकंड बैटल, थर्ड बैटल, इस प्रकार से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हम वो भी 3 बैटल तक हम इसके बारे में पढ़ते हैं, तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सेलर टनल सिचुएटेड इन विच स्टेट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ठीक है। तो ये पूछा जाए सेलर टनल किस स्टेट में पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर। मोस्ट ऑफ द पर्सन अगर जिन्हें नहीं पता तो वो आंसर में जम्मू एंड कश्मीर करके आएंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो सेना टनल कहाँ पड़ती है? सेला टनल पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपकी पेरियार लेक इन विच स्टेट, ठीक है। कि पेरियार झील है वो किस स्टेट में पड़ती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा, ठीक है। तो पेरियार झील जो आपकी पड़ती है वो पड़ती है आपकी केरल में। कहाँ पड़ती है? केरल में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ नाटो ग्रुप, ठीक है। तो नाटो ग्रुप कौन सा है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी और ओ का ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, जो कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में। कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे आरआरबी, नॉट सेट और यूपी यूएमएस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लस एसजीपीजे के हिसाब से, ठीक है। हम लोग यूपी सीएचओ के लिए, राजस्थान सीएचओ के लिए और बिहार सीएचओ के लिए अलग से वीडियोज लेकर आएंगे, ठीक है। तो अभी पूछा गया कि नाटो ग्रुप में कितनी कंट्रीज हैं जो मेंबर हैं, ठीक है। फर्स्ट है 30, 31, 32 और 33। अगर रिसेंटली बात करूँ तो नाटो के अंदर कितनी कंट्रीज मेंबर है? 32। जो सबसे लास्ट में जो 32nd वाला जो ऐड हुआ है वो कौन हुआ है? वो है स्वीडन। कौन हुआ है? स्वीडन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके लिए हेडक्वार्टर ऑफ एफएओ। एफएओ का मतलब क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कहाँ है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, रोम। जेनेवा, न्यूयॉर्क, रोम, वॉशिंगटन, ठीक है। तो एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? रोम, इटली में। कहाँ पड़ता है? रोम, इटली, ठीक है। इटली में ही इस साल क्या हुआ था? 15th G7 समिट हुआ था, जहाँ मोदी जी गए थे, ठीक है। जबकि इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंडिया
इज नॉट अ पार्ट ऑफ G7, ठीक है, लेकिन फिर भी मोदी जी इटली गए थे 50 G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए एज अ चीफ गेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद गंगा ऑफ साउथ इंडिया की, साउथ इंडिया की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी, माही, नर्मदा और लूनी, ठीक है। तो साउथ इंडिया की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को, ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद डंपा टाइगर रिजर्व सिचुएटेड इन, ये डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। कहाँ पड़ता है? मिजोरम में, ठीक है। नेक्स्ट पारादीप पोर्ट सिचुएटेड इन विच स्टेट, ठीक है। पारादीप पोर्ट अभी बहुत ही चर्चा में रहता है, इसलिए हमने इसे इसमें इंक्लूड किया है। ऑप्शन ए है बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उड़ीसा, ठीक है। वैसे भी हमें ध्यान रहे कि राजस्थान में तो कोई पोर्ट है ही नहीं, ठीक है। तो अब पारादीप पोर्ट कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ऑपरेशन अजय ऑफ इंडिया रिलेटेड टू विच कंट्री, कि ऑपरेशन अजय जो हुआ था भारत का वो किस कंट्री से निम्न में से रिलेटेड है? ऑप्शन है ईरान, इजराइल, नेपाल और पाकिस्तान, ठीक है। तो ऑपरेशन अजय जब हुआ था जब इजराइल वर्सेज हमास में वॉर हुआ था, ठीक है। तो इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसे क्या बोला गया था? ऑपरेशन अजय। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑपरेशन अजय कहाँ के लिए? इजराइल के लिए, ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको रिपीट करने हैं, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के लिए अलग से कॉपी बना लेनी है, जो कि आपको रेलवे में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आपकी बहुत मदद करने वाले हैं, ठीक है। बाकी हम आगे यूपी CHO, एक बार वापस से बता देता हूँ, राजस्थान CHO और बिहार CHO का भी सिलेबस आया नहीं है। अगर उसमें भी अगर GK आती है तो हम इन तीनों के लिए सेपरेट क्लासेस लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो वेट करें वीडियोज़ का, इनके लिए हम वीडियोज़ लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लाइक